शिबा इनू कॉइन, बेबी डोज कॉइन और ब्रैड टोकन, ये तीनों मीम कॉइन्स के लिए आप सभी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, काफी कमेंट्स थे। तो पहले इन सभी कॉइन्स का जन्म कैसे हुआ और पैदा होने के बाद आजकल ये क्या काम कर रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। दोस्तों, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचो जो सिर्फ एक साल में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की फेवरेट बन गई। एक ऐसा कॉइन जो शुरू में बस एक मीम लगता था लेकिन आज एक मूवमेंट का रूप ले चुका है। आखिर ऐसा क्या है इस क्रिप्टो के पीछे जो लोग इसके फैन हो गए हैं? क्या ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी का खेल है या कुछ और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? इसकी शुरुआत एक छोटे से मीम कॉइन के तौर पर हुई थी लेकिन अब पूरे इकोसिस्टम के साथ नई हाइट्स को छू रहा है। इसकी कम्युनिटी, जिसे लोग प्यार से शिबा आर्मी कहते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ता है। इस क्रिप्टो ने न सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना दिया बल्कि चैरिटी प्रोजेक्ट्स और एनवायरमेंटल कॉजेज में भी अपना योगदान दिया। लेकिन ये सब कैसे और क्यों हो रहा है बताऊंगा सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो मार्केट की हर इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हासिल करना चाहते हो, इसके लिए एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। शिबा इनू का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है शिबा स्वैप, जो स्टेकिंग और स्वैपिंग की फैसिलिटी के साथ कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसने लीश और बोन जैसे नए टोकन्स को भी अपने इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया और इसे और भी यूनिक और पॉपुलर जो है बना देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे कॉइन दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रहा है और क्यों ये आने वाले समय में और भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, तो सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। यह कदम न सिर्फ फिलैंथ्रोपी को बढ़ावा देता है बल्कि क्रिप्टो का सोशल यूज भी दिखाता है। विटालिक बुटेरिन ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक मिसाल पेश की और दिखाया कि यह सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक भलाई का एक जरिया भी बन सकती है। दोस्तों, यह एक ऐसा कदम था जो शिबा इनू की कम्युनिटी को मजबूती से जोड़ता है। उन्हें यह महसूस कराता है कि उनका इस प्रोजेक्ट में योगदान है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जब शिबा इनू ने अपने कदम रखे तब क्रिप्टो मार्केट में पहले से ही कई एस्टेब्लिश्ड प्लेयर मौजूद थे। डोज कॉइन, जो अपने मीम्स और कम्युनिटी ड्राइव अप्रोच के लिए जाना जाता है, तब तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है वो बन चुका था। इसलिए शिबा इनू के लिए अपनी जगह बनाना एक कठिन समस्या थी। जरा सोचिए, जब आप किसी ऐसी मार्केट में प्रवेश करते हैं जहां पहले से बड़े प्लेयर्स हैं तो आपको कितनी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। साल 2021 में शिबा इनू ने अपना पहला बड़ा ब्रेक थ्रू देखा जब इसे यूनिस्वैप पर लिस्ट किया गया। इस मोमेंट ने इस कॉइन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जैसे ही लोगों ने देखा कि यह कॉइन सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं है बल्कि इसका एक वाइब्रेंट कम्युनिटी और इकोसिस्टम भी है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस लिस्टिंग के बाद शिब की प्राइस में तेजी से बढ़ोतरी हुई और इसकी प्राइस 0.00000051 यानी कि 0.90 से 0.51 से बढ़कर 4 डिजिट कम होकर 88 तक पहुंच गई। एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली और हमने अपने ओल्ड यूट्यूब चैनल पर टॉप पर एग्जिट करने के लिए भी बोला था। उस चैनल पर 2,50,000 सब्सक्राइबर थे जो कि हमारा डिलीट हुआ। किस किस को याद है वो कमेंट जरूर करना। चैनल नहीं, जब हमने टॉप पर एग्जिट के लिए बोला था कि भाई अब शिबा इनू में से एग्जिट हो जाओ, सेल कर लो, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर सब कुछ नहीं सेल करना चाहते तो जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो एग्जिट कर लो। किस किस को याद है भाई कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे 4 साल या उससे ज्यादा पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इस मोड के बाद शिबा इनू ने एक और बड़ा कदम उठाया। फंडामेंटली इन्होंने अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शिबा स्वैप को लॉन्च कर दिया। यह प्लेटफॉर्म यूजर्स को स्टेकिंग और स्वैपिंग की फैसिलिटी देता है। शिबा स्वैप पर यूजर्स अपने टोकन्स को स्टेक करके रिवार्ड्स जो है वो अर्न कर सकते हैं, जो इस इकोसिस्टम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बना देता है। इस सफर में कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे शिबा इनू की पॉपुलैरिटी बढ़ी, कुछ लोगों ने इसकी वैल्यू पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब एक मीम कॉइन की वैल्यू तो कोई खास चीज पर डिपेंड नहीं होती, तो लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ एक बबल है, क्या इसकी ग्रोथ सस्टेनेबल है? ये सवाल कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते थे, लेकिन यह कम्युनिटी इतनी मोटिवेटेड थी कि उन्होंने इन चैलेंजेस का सामना करने का फैसला किया और मैंने जब बोला कि सेल कर दो, मुझे भी गालियां दी, सेल नहीं किया। इस सफर के बीच शिबा इनू ने एक और बड़ा चैलेंज फेस किया जो था कंपटीशन। डोजकॉइन जैसा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर अब भी मार्केट में था और उसका ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन शिबा इनू ने अपने यूनिक फीचर्स और कम्युनिटी ड्राइव अप्रोच से अपने लिए एक नया सेगमेंट बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने ऐसा चैलेंज होता तो आप क्या करते? शिबा इनू के डेवलपर्स ने कम्युनिटी एंगेजमेंट पर फोकस करते हुए इनिशिएटिव लेना शुरू किया। इससे हुआ यह कि 2021 के एंड तक शिबा इनू ने अपना एक नया माइलस्टोन अचीव किया जब यह टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज में शामिल हुआ। इस मोमेंट ने न सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया बल्कि नए यूजर्स को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टॉप पर बाय किया। सोचिए, जब आप किसी चीज का हिस्सा बनते हैं तो दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हो रही हो तो आपका जज्बा कितना बढ़ता होगा। पर दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले मोड पर जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसे ही शिबा इनू ने नए पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन शुरू किए, इसका इंपैक्ट और भी गहरा
होने लगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसकी जो ग्रोथ थी वो पहले हो चुकी थी। जब ये बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हो रही थी उस टाइम पर इनकी टीम सेल कर रही थी, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे और नए लोग जो आ रहे थे वो बाय करके इसके अंदर फंस रहे थे। तो क्रिप्टो के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इजीली समझ में नहीं आती, और अगर आप डिटेल्स में फंडामेंटल टेक्निकल चीजें समझना चाहते हो कि पर्दे के पीछे क्या होता है, तो हमारा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारी व्हाट्सएप टीम और हमारे टेलीग्राम टीम के साथ आप कनेक्ट करके कोर्स बाय कर सकते हो। साल 2023 में क्रिप्टो करेंसी ने कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स अचीव किए जो इसकी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। जब शिबा इन्होंने अपने लेयर 2 सॉल्यूशन शिबेरियम को लॉन्च किया तब इसने क्रिप्टो की दुनिया में एक नया रंग भरा। शिबेरियम ने अब तक 730 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोसेस की हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी और रोबस्टनेस को दर्शाता है। यह माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह दिखाता है कि शिबा इनु अब सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं रहा, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डिफाई के फील्ड के अंदर जो है एक सीरियस प्लेयर जो है वो बन गया है। शिबेरियम का लॉन्च एक गेम चेंजिंग जो है मूवमेंट था, क्योंकि इसने न सिर्फ ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाया बल्कि फीस को भी बहुत ज्यादा कम कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब यूजर्स अपने ट्रांजैक्शंस को जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो नए और इनोवेटिव फीचर्स के साथ आ रहा है, तो आपका जज्बा कितना बढ़ता होगा। इसके अलावा शिबेरियम ने डेवलपर्स को भी नए डैप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे इकोसिस्टम और भी ज्यादा एक्सपेंड हुआ। साल 2024 की शुरुआत में साइतोशी कुसामा, जो शिबा इनु इकोसिस्टम के पीछे का एनिज्मेटिक फिगर है, उन्होंने नए अपडेट्स का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में नए टूल्स और सॉल्यूशंस होंगे जो शिब इकोसिस्टम की यूटिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। इस अनाउंसमेंट ने कम्युनिटी में उमंग भर दी, क्योंकि लोगों को पता था कि ये अपडेट्स उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए कितने मायने रखते हैं। कम्युनिटी ने इन अपडेट्स का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर इन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सफर में कुछ चैलेंजेस भी आए। जैसे जैसे शिबा इनु का नाम बढ़ने लगा, उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। एक बड़ी कंट्रोवर्सी ने क्रिप्टो मार्केट को तब हिलाकर रख दिया जब कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि ये सिर्फ एक बब्बल है। मार्केट वोलेटिलिटीज ने इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया। कई नए इन्वेस्टर्स जो इस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका जो प्रॉफिट है वो तेजी से कम हो रहा है। यह सब चीजें कम्युनिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई और यहीं पर था इसका रेसिस्टेंस, टॉप यानी कि लग चुका तो उसके बाद करेक्शन। इसके अलावा अनऑथोराइज लिस्टिंग और मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बड़ी समस्या बन गई। जब किसी एक्सचेंज पर शिब का अनऑथोराइज्ड लिस्टिंग होता तो उससे प्राइस फ्लक्चुएशंस होती थी और जो इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक का कारण बनता था। ऐसे समय में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए शिबा इनु टीम ने अपनी कम्युनिटी से बात करने का फैसला किया और रेगुलर अपडेट्स देने शुरू किए ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना रहे। और ये सब चैलेंजेस कम्युनिटी के लिए एक टेस्ट बन गए, लेकिन इन सबके बीच शिबा इनु ने कुछ खास अचीवमेंट्स भी किए। जैसे शिबेरियम ने अपनी एनएफटी मिंटिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड किया। 1,40,000 से ज्यादा एनएफटी सिर्फ कुछ ही समय में मिंट हुए। यह अचीवमेंट दिखाता है कि प्लेटफॉर्म कितना एफिशिएंट और स्केलेबल है। सोचिए सिर्फ 800 बॉन यानी लगभग $310 गैस फीस पर इतने सारे एनएफटीज मिंट करना एक बड़ा अकम्प्लिशमेंट है। उस टाइम पर इथेरियम की फीस काफी ज्यादा हाई थी। इस मोड के बाद शिबा इनु ने अपने सफर के कुछ सबसे बड़े कदम उठाए। उन्होंने अपने टोकन एसेट रिपोजिटरी को लॉन्च किया, जिससे यूजर्स को अपने डिजिटल एसेट्स को मैनेज करना आसान हो गया। इस फीचर से यूजर्स अब अपने टोकन्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करना भी आसान हो गया। यह सब इनोवेशन दिखाते हैं कि शिबा इनु अब सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं रहा, यह कंप्रेसिव डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथ ही साथ कम्युनिटी ने चैरिटी इनिशिएटिव्स में भी हाथ बटाया। शिबा इनु कम्युनिटी ने कई चैरिटेबल कॉजेस को सपोर्ट किया, जैसे कि कोविड-19 रिलीफ एफर्ट, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साथ ही कई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी इससे डोनेशन की जा चुकी है। यह सब चीजें कम्युनिटी को और भी मजबूत बनाती गई और लोगों को इंस्पायर करती गई। सोचे जरा, जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं जो न सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स पर ध्यान देता है बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है। शिबा इनु ने अपने एक नया माइलस्टोन तब अचीव किया जब यह टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज में शामिल हुआ। इस मोमेंट ने न सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया बल्कि नए यूजर्स को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद की। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपने शिबा इनु में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आपका इन्वेस्ट करने का प्लान है, और जब ये टॉप पर गया था आपने एग्जिट किया था या नहीं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मीम कॉइन बेबी डॉज की। दोस्तों, बेबी डॉज कॉइन BSC यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ऑपरेट करता है और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि बाइनेंस स्मार्ट चेन को उसके फास्ट ट्रांजैक्शंस और लो गैस फीस के लिए ही जाना जाता है। और यही वजह है कि बेबी डॉज स्मॉल और एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए एक आइडियल अल्टरनेटिव जो है वो बन जाता है। इतना ही नहीं, बेबी डॉज एक लेवर सिस्टम भी टोकनोमिक्स भी ऑफर करता है। इसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि हर एक बेबी डॉज ट्रांजैक्शंस में 10% फी लगती है, जिसमें 5% रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ये बेबी डॉज का वो पार्ट है जो ऑटोमेटिकली सभी एग्जिस्टिंग बेबी डॉज होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट मींस ये कॉइन आपकी पैसिव इनकम का सोर्स भी है और अगर आपके वॉलेट में बेबी कॉइन्स पड़े तो आप हर ट्रांजैक्शन पर कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। उसका बचा हुआ जाता है 5%
50% ऑटो लिक्विडिटी पूल एक्विजिशन में। बट ये पूरा का पूरा हिस्सा एक ही पूल में नहीं चला जाता, बल्कि ये दो हाफ में स्प्लिट हो जाता है। इन दो हाल्व्स में एक पार्ट बाइनेंस कोइन यानी कि बीएनबी में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा बेबी डॉज में। इसके बाद इन्हें लिक्विडिटी पूल में ऐड कर दिया जाता है ताकि स्मूथ ट्रेडिंग फैसिलिटेट की जा सके। रिफ्लेक्शन और लिक्विडिटी पूल एक्विजिशन सिस्टम का मेन एम है उन यूजर्स को इंसेंटिवाइज करना जिनके पास बेबी डॉज कॉइन है, और इस कॉइन के लिए एक स्टेबल मार्केट सिस्टम क्रिएट करना। इस कॉइन का एक गोल है टू बी डिफ्लेशनरी, यानी इस कॉइन की टोटल सप्लाई ओवर द टाइम कम होती रहेगी। अब अगर थियोरेटिकली देखें तो ऐसा करने से हर एक कॉइन की वैल्यू ओवर द टाइम इंक्रीज होती जाएगी, जैसे बाइनेंस कॉइन बीएनबी का बर्निंग होती है और वैल्यू बढ़ती जाती है। पार्शियल डिफ्लेशनरी इफेक्ट पाने के लिए ये बर्निंग प्रोसेस का यूज करता है। इनकी टीम रेगुलर इंटरवल्स पर बेबी डॉज कॉइन का कुछ हिस्सा बर्न वॉलेट में सप्लाई करती रहेगी, जिससे वो कॉइन सर्कुलेशन से रिमूव हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेजेस है इसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। बेबी डॉज की कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट है। इसकी कम्युनिटी एक्टिवली कॉइन को प्रमोट करती है और होल्डर्स के मन में सेंस ऑफ बिलोंगिंग की फीलिंग को फोस्टर करती है। इसका दूसरा एडवांटेज है जो कि मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है कि इसमें फास्ट और चीप ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑल थैंक्स टू बाइनेंस स्मार्ट चेन बेबी डॉज कॉइन के ट्रांजैक्शन स्विफ्ट होते हैं और मिनिमल फी इनक्योर करते हैं। और ये रीजन है कि इस प्लेटफॉर्म को माइक्रो ट्रांजैक्शंस के लिए काफी सुटेबल जो है वो माना जाता है। प्लस इसका एक और एडवांटेज है कि इसमें मिलने वाले पैसिव रिवार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हर ट्रांजैक्शन का 5% बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी अगर आपके पास बेबी डॉज कॉइन्स हैं और आप कोई ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हो तो भी आपको कुछ बहुत रिटर्न्स तो थोड़े बहुत तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इट मींस ये प्लेटफॉर्म आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। वी ऑल लव पैसिव इनकम। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम एडवांटेज तो नहीं कह सकते क्योंकि ये ट्रेडिंग पीओवी से हमें बेनिफिट नहीं है, बट हाँ ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ बेबी डॉज कॉइन की तारीफ बनती है क्योंकि इन्होंने अपनी डॉज लवर थीम से अलाइन करते हुए एनिमल शेल्टर्स में भी डोनेट किया है। अब जरा इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा बेबी डॉज एक मैजिक मीम कॉइन है या फिर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट। आई एग्री कि बेबी डॉज के अपने चार्म्स हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना काफी जरूरी है। नंबर 1, मीम कॉइन की वोलेटिलिटी। दोस्तों मीम कॉइन्स काफी वोलेटाइल होते हैं और इन पर सोशल मीडिया का ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा पड़ता है। इसकी टॉप पर आप लोगों को एग्जिट कराया था इसमें से भी, और बॉटम पर इसकी लास्ट टाइम बाइंग कराई थी। आगे हम बात करेंगे। मतलब किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की वजह से अचानक किसी मीम कॉइन की वैल्यू तेजी से बढ़ भी सकती है और उतनी ही तेजी से घट भी सकती है। एंड ऑफ कोर्स बेबी डॉज इज नो एक्सेप्शन, और इसमें भी आपको कभी भी वाइल्ड प्राइस स्विंग देखने को मिल सकता है। सो आई विल रिकमेंड यू कि उतना ही इन्वेस्ट करें जितना लॉस आप बियर कर सकते हो, यानी कि आपने 10,000 रुपए नुकसान के लिए रखे हैं वो ही डालो। प्लस अभी हमें इसमें रियल वर्ल्ड यूजेस भी देखने को नहीं मिलते। स्पेकुलेशन के लिए बियॉन्ड इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस काफी लिमिटेड, हालांकि इनकी टीम इस पर भी काम कर रही है। कहां से बाय करना है कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिस सेक्शन से आप ले सकते हो। इसका एक और डिसएडवांटेज है इसकी हाईली इन्फ्लेटेड सप्लाई। मैंने आपको पहले बताया था प्लेटफॉर्म डिफ्लेशन अचीव करने की कोशिश करता है, बट इसकी इनिशियल सप्लाई इतनी ज्यादा है कि अभी के लिए डिफ्लेशन को अचीव करने के बारे में सोचना एक सपने जैसा है। यानी फिलहाल इसमें सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीजेस देखने के लिए सर्कुलेटिंग कॉइन्स में काफी मैसिव रिडक्शन की जरूरत है। बेबी डॉज आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, या बाय करने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ब्रेड टोकन की। तो हम शुरुआत करते हैं इस टोकन के क्रिएटर्स और डेवलपर्स से। बेस्ड ब्रेड टोकन को एक एनोनिमस डेवलपर्स की टीम ने डेवलप किया है जो मीम कॉइन कम्युनिटी में काफी ज्यादा एक्टिव है। डेवलपर्स की आइडेंटिटी एनोनिमस रहना कोई नई बात नहीं है, मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज में ये काफी कॉमन है। इस टोकन के क्रिएटर्स ने दूसरे मीम कॉइन्स की सक्सेस से इंस्पायर होकर एक ऐसा टोकन बनाया जो इंटरनेट के अमेजिंग मीम्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम को कंबाइन करे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। टेक्नोलॉजी नहीं भाई, टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं ब्रेड बेस्ड टोकन की टेक्नोलॉजी की। दोस्तों बेस्ड ब्रेड टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और ERC20 टोकन स्टैंडर्ड्स का यूज करता है। इथेरियम ब्लॉकचेन चूज करने का फायदा यह है कि ये काफी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी कि डैप्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डिफाई प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपैटिबल होता है। इससे ये टोकन इथेरियम के सिक्योरिटी फीचर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा फायदा जो है वो उठा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेड बेस्ड टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है, यानी कम्युनिटी से रिव्यू और ऑडिट कर सकती है। माइनिंग एंड इश्योरेंस। अब माइनिंग की बात करें तो बेस्ड बेयरवेट टोकन ट्रेडिशनल माइनिंग मैकेनिज्म जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क POW पर डिपेंडेंट नहीं है। इसे प्री माइन करके फेयर लॉन्च मैकेनिज्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फेयर लॉन्च का मतलब है कि इनिशियल टोकन्स अर्ली सपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स को दिए गए थे। ब्रेड टोकन स्टेकिंग को भी सपोर्ट करते हैं, विच मींस होल्डर्स अपने टोकन्स को नेटवर्क में लॉक करके रिवार्ड्स अर्न कर सकते हैं। यह स्टेकिंग मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म होल्डिंग को प्रमोट करता है और मार्केट वोलेटिलिटी को
कम करने में हेल्प करता है। क्या आपको पता है कि ब्रेट बेस्ड जैसे टोकन्स को किन नेटवर्क्स पर जो है वो यूज किया जा सकता है? चलिए जानते हैं। ERC20 टोकन होने की वजह से ब्रेट बेस्ड इथेरियम नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब है कि आप इसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और लेजर जैसे वॉलेट्स में इजीली स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो आप इस टोकन को यूनिस्वैप जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी ट्रेड कर सकते हैं और मेजरली सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड है। डेवलपर्स इस टोकन को बाइनेंस स्मार्ट चेन, BSC जैसे दूसरे नेटवर्क्स पर ब्रिज करने पर भी काम कर रहे हैं, जिससे इसकी एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि ब्रेट टोकन का यूज कहां होगा? तो दोस्तों, ये टोकन सिर्फ एक फन मीम टोकन नहीं है, इसके पीछे एक सीरियस डिफाई विजन भी है। डेवलपर्स ने इसे फ्यूचर में स्टेकिंग, गवर्नेंस और कम्युनिटी ड्राइव प्रोजेक्ट्स में यूज करने का प्लान बनाया है। इमेजिन करो, मीम्स के साथ साथ आपको डिफाई का भी फायदा हो। साउंड्स कूल, राइट? इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेशली मीम्स कल्चर में कंटेंट क्रिएटर्स को टिप देने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। पॉपुलैरिटी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपने कभी सोचा है कि मीम कॉइन कैसे इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं? ब्रेट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। मीम कॉइन होने की वजह से ब्रेट ने जल्दी ही ऑनलाइन कम्युनिटीज में ट्रैक्शन गेन किया, स्पेशली उन लोगों के बीच जो मीम्स के फैन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यह थोड़ा ट्रिकी है। ब्रेट का मार्केट कैप बार बार फ्लक्चुएट करता रहता है और यह मीम टोकन्स के साथ काफी कॉमन है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी एक्टिव कम्युनिटी और सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट की वजह से ब्रेट ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो बनाए रखी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट मार्केट फ्लक्चुएशंस को बैलेंस कर सकता है या नहीं? कमेंट जरूर करना। अब हम बात करते हैं ब्रेट की पार्टनरशिप्स और इंटीग्रेशंस की। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। ब्रेट टोकन भी इसमें पीछे नहीं है। ब्रेट ने लॉट्स ऑफ मीम थीम्ड प्रोजेक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप फॉर्म की है। इमेजिन जब इतने सारे कूल मीम प्रोजेक्ट एक साथ मिलते हैं तो उसकी विजिबिलिटी कितनी बढ़ जाती होगी। आपको क्या लगता है, ऐसे कोलैबोरेशन से टोकन की वैल्यू इंक्रीज होती है या नहीं? बिसाइड दिस, डिफाई प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन से ब्रेट टोकन का यूज और भी ज्यादा एक्साइटिंग जो है वो हो गया है। अब यूजर्स जो है ब्रेट को लिक्विडिटी पूल्स और स्टेकिंग प्रोग्राम्स में लीवरेज कर सकते हैं। क्या आप ऐसे डिफाई फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्रेट की कम्युनिटी ट्विटर, रेडिट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फुल ऑन एक्टिव रहती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट को देखा है जिसकी कम्युनिटी इतनी डेडिकेटेड हो? मे बी शिबा इनू। ब्रेट टोकन को प्रमोट करने और उसके आसपास बज़ क्रिएट करने में कम्युनिटी का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम्युनिटी ड्राइव इनिशिएटिव्स और मीम कॉइन्स की वायरल नेचर की वजह से इसको मीडिया कवरेज भी अपने आप मिल जाती है। क्या आप भी कभी ऐसे किसी मीम या वायरल चैलेंज का पार्ट बने हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मीम कल्चर और क्रिप्टोकरेंसी दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो ये टोकन आपके लिए हो सकता है। आपके पास ऑलरेडी होल्ड है या बाय करने का प्लान कर रहे हो, वो आप कमेंट करके बताना। अब हम चलते हैं डेस्क पर और वन बाय वन टेक्निकल एनालिसिस करके इनके बाय जोन और टारगेट जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शिबा इनू की, उसके बाद हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ब्रेट कॉइन को। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने हमें एक्स के ऊपर फॉलो नहीं किया, एक्स के ऊपर जो है हमें अभी फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज जो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज होती है और वो हम कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम यहाँ पर शेयर करने की, साथ ही टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट जो भी पॉसिबिलिटीज होती है। लाइक ये भी 8-9 मिनट पहले मैंने वीडियो पोस्ट किए हैं, 49 मिनट पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, तो वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर जो है मिलती रहेगी। हमारी जो टीम है वो भी यहाँ पर एक्टिव रहती है और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद भी यहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, तो मेक श्योर एक्स के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए शिबा इनू को, ये 4 साल पुरानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहा हूँ अभी वो वीकली चार्ट है, मतलब एक हफ्ते की एक कैंडल है। तो ये जो आप यहाँ पर डेटा देख रहे हो सारा का सारा, वो डेटा आज का नहीं है, मई 2021 से लेकर और 2026 चला हुआ, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का ओल्ड डेटा है ये। अब यहाँ पर आप समझे, सबसे पहले ये रैली आई थी यहाँ पर शिबा इनू के अंदर। इस रैली में कितना गया था प्राइस? 1500% से ज्यादा। सेकंड रैली में आप यहाँ पर देखोगे जो हमें देखने को मिली 2023 में 700% गया था शिबा इनू। और इस बार की जो प्रोजेक्शन है, अगर ये जो हमारा टारगेट है, मेन टारगेट यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए 0.4 टाइम 0.3 से 3.5 यहाँ तक जाता है, तो लगभग 350% के आसपास। देन अगर मेजर टारगेट तक जाता है तो 11 टाइम दे सकते हैं, मतलब 1000% से ज्यादा। सबसे पहले चीज समझो, जब जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर आया है, इसने बाउंस दिए हैं। सबसे पहला बाउंस आप यहाँ पर देखो, ये वाला फर्स्ट बाउंस था, ठीक है। सेकंड वाला बाउंस आप यहां से देखो, थर्ड वाला बाउंस अब यहां पर आया है और इस लेवल को इसने एग्जैक्टली यहां पर जो है वो सपोर्ट को जो है वो होल्ड कर लिया है। और ये ही जो है
मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेजर सपोर्ट है। तो ये 4 साल पुरानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इसकी इसने रिस्पेक्ट की, होल्ड किया हुआ है। अब आगे का जो चार्ट है हम यहाँ पर वो देखकर जो समझ लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन था जो कि मैंने पहले अपडेट किया हुआ था कि 0.5 टाइम 0 650 से लेकर 750 का सपोर्ट जोन है, मतलब इस रेंज में आप लोग बाय कर सकते हो। और इस वीक में अगर हम देखें, इसने लो बना भी दिया है कितना, 0.5 टाइम 0 682, मतलब जो हमने सपोर्ट बताया था एग्जैक्टली वहां तक प्राइस आया, उस सपोर्ट को इसने होल्ड किया। और अब एक अच्छा मूवमेंट जो हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अगर वीकली क्लोजिंग जो है, ये वाली जो वीकली क्लोजिंग है, ये 750 के ऊपर जो है वो हो जाती है तो एक बुलिश सिनेरियो हम मान सकते हैं। अगर ये 800 या 850 से ऊपर होती है देन सुपर बुलिश हम इसको कह सकते हैं। ये वीकली चार्ट है। 2 वीक के भी जो क्लोजिंग है वो भी अच्छी होने के यहाँ पर चांसेस हमें लग रहे हैं। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं 99%, मैं 100% नहीं बोलूंगा और 70-50% भी नहीं बोलूंगा, 99% हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर 800 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है कि ये यहाँ पर इसका जो बॉटम था वो लग चुका है शिबा इनू का, और एक बड़ी रैली जो है फिर आपका वेट कर रही है। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो कि ज्यादा बड़ा नहीं आपने लगाना, तो इसका 650 से नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग दे देते हैं वीकली के अंदर, देन आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हो और पहला टारगेट आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो 120% के आसपास, 0.4 टाइम 0 15 से लेकर 17 की रेंज में पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आप इस रेंज के अंदर देख सकते हो जो 300% के आसपास है हमारा, यही वाला 0.4 टाइम 0 3 से लेकर 3 या 35 तक। और जो मेन टारगेट है वो आपका यही है 0.04 टाइम 0 67, ये उससे ऊपर भी हो सकता है। और एक छोटा सा हमें यहाँ तक भी बाउंस देखने को मिल सकता है 4575 तक। अगर यहाँ तक भी जाता है तो लगभग आपका ये यहाँ पर 6 टाइम्स है 500% के आसपास। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग आपका 800% के आसपास है। और जो इसका ऑल टाइम हाई है, अगर वहां तक चला जाता है प्राइस तो 11 टाइम के आसपास आपको शिबा इनू के अंदर जो है वो रैली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा है बेबी डोजकॉइन। बेबी डोजकॉइन की अगर हम बात करें तो ये 3 साल पुरानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेक डाउन किया। कब किया, अगर हम यहाँ पर देखेंगे अक्टूबर में, जो उस टाइम पर क्रैश आया था उस टाइम पर इसने ब्रेक किया था। उसके बाद से प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका किसी भी वीक के अंदर। इसके आसपास क्लोजिंग हुई है या फिर इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। फाइनली अब यहाँ पर हमें इसका बॉटम देखने को मिल रहा है। 2 तरीके के सपोर्ट होते हैं, पहला होता है हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो कि 3 साल पुरानी, ये पहला चार्ट था हमारा लास्ट ईयर का। अब इसको ऑलरेडी जो है वो 4.5 साल जो है इसको हो चुके हैं, और 4.5 साल पुरानी, अब मैं इसको 3 साल की जगह यहाँ पर 4 इयर्स कर देता हूँ। तो ये हमारा पिछला एनालिसिस था। तो 4 ईयर सपोर्ट ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ। और जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, मतलब इसका जो लो था 2021 वाला, उस सपोर्ट को इसने अगेन होल्ड किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप देखो, ये मैं मंथली चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आप, कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सेम जो उस टाइम पर यहाँ पर सपोर्ट था, सेम उसी तरीके से प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें, ये 2021 है, ये 2026 है, ये 2025 का दिसंबर का, और ये कैंडल अभी 2026 की रनिंग में है। तो सपोर्ट कितने इंपॉर्टेंट है वो आप इस चार्ट से समझ सकते हो। तो डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें, एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला। लास्ट ऑलमोस्ट 1 वीक से प्राइस अपर मूवमेंट दे रहा था। और अगर हम देखें कितने परसेंट यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ प्राइस, लगभग 29%। और वीकली चार्ट अगर हम यहाँ पर देखें, वीकली बुलिश है, 2 वीक का भी बुलिश है। हो सकता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए यहाँ पर। और एक्चुअल जो रैली स्टार्ट होगी इसके अंदर, वो स्टार्ट होगी जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ पर करंट प्राइस से लगभग 40% के आसपास। जब इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस होल्ड कर लेगा, देन पहला टारगेट आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो लगभग 160-70% के आसपास। और जो मेन उसके बाद की लेवल है वो आपका लगभग 600% के आसपास की रैली देखने को मिल सकती है। बड़ा टारगेट जो डिपेंड करता है कि जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक जाता है प्राइस, नहीं जाता। अगर जाता है देन 800% के आसपास प्राइस इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है बेबी डोजकॉइन का। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ब्रेट के अंदर जो पीछे रैली आई थी वो लो से अगर हम देखें 780% की, देन उसके बाद करेक्शन, उस करेक्शन से फिर अगेन हमें हाई देखने को मिला था। और इस बार इसने कितनी रैली दिखाई थी, इस हाई लो से इस हाई तक 300% की। और इस बार की अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो जहां पर अभी करंट प्राइस है, यहां से लगभग 1300% जा सकता है। और अगर हम इसका बॉटम देखें तो लगभग वहां से 1700%। अब क्यों, एक बार वो भी हम समझ लेते हैं। अब मैं इसको एक बार वीकली चार्ट में डेली चार्ट में ले लेता हूँ वीक से। ये ट्रेंड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा मूव देखने को मिला। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट है, ये रेसिस्टेंस लाइन है। जब इस रेसिस्टेंस लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा, एक अच्छा खासा हम मूव हमें यहाँ पर इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, ब्रेड के अंदर भी। तो अभी ये रेसिस्टेंस है इसका, और जो असली रैली देखने को मिलेगी 0.03 का लेवल इसका इंपॉर्टेंट है। लेकिन 3 तक ही अगर हम देखें तो आप पहला टारगेट 3 को कंसिडर कर सकते हो। लगभग वहां तक 80% के आसपास का प्रॉफिट है। देन उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सेकंड टारगेट आप 0.06 की रेंज में देख सकते हो, 300
1300% के आसपास, और मेन टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हो 450 यानी कि 0.09 के आसपास। बट अगर ये ऑल टाइम हाई तक चला जाता है, नॉट श्योर कि ये जाएगा ही जाएगा, तो आपको 1300% का बड़ा मूव भी जो है वो ब्रेड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये था ओवरऑल इन तीनों कॉइन्स का, मीम कॉइन्स का एनालिसिस, फंडामेंटली भी और टेक्निकल एनालिसिस करके भी। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले 3 कॉइन्स जो है वो कौन से हमें वीडियो के अंदर कवर करने चाहिए, वो भी जरूर बताइएगा।